मेरे पास प्रूफ है कि आपके संबंध बीजेपी के साथ हैं। इतनी महंगी आएंगे ना, कहां से आई तुम्हारे पास? हम तो सुने कि इस ऐनक में पीछे का भी दिखता है आपको। आपको आबादी का रेट नहीं नजर आ रहा है, आपको सिर्फ पेट्रोल का रेट नजर आ रहा है। आपने शादी की? हम नहीं आपने बोला कि नहीं बोला? सियासत के लैला और आपके बहुत सारे मजनू, बोला कि नहीं बोला? आप इतने अक्लमंद आदमी हैं आप, वाह। माने आइंस्टाइन भी पानी पी रहे तुम्हारे सामने। न्यू इंडिया का शेयर है, दहाड़ है, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? बताइए। नहीं, आपको क्या चाहिए? हंसता हुआ शेयर चाहिए ऐसे करके? 8% अनएम्प्लॉयमेंट है, औरंगजेब जिम्मेदार है। अरे आप ऐसे नहीं बोल सकते। हम अपने सुप्रीम लीडर के लिए बहुत लव करते हैं, आप ऐसी बात मत अच्छा करिए। देखिए, हाथ देखिए कैसा कर दिया आप। अच्छा कर दिए? नहीं, मैं अरे ये हो सी जी, अभी कन्हैया लाल के साथ जो हुआ उसमें आपको ह्यूमर दिख रहा है? उसमें आप बताइए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो मुगलों ने नहीं बनाया वो प्रधानमंत्री बना देंगे। फ्लैग का मजाक उड़ा रहे हैं एडिटर, फ्लैग का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे ऑन रिकॉर्ड मुझे कहना पड़ेगा, आपसे शिकायत है मुझे, आपने मुझे धोखा दिया है। बताओ एडिटर को, अभी प्ले करके बताएं आपको क्या क्या भड़काऊ भाषण आपके चलते रहते हैं। जिस दिन हम मंत्री पद पे बैठ जाएंगे, हाँ, जब बोलिए ना तो कुछ है ही नहीं, तो मंत्री ये पद में हाँ, बैठ पावर जाएंगे। में पावर कुछ है ही नहीं। सवाल हम कर रहे हैं, सवाल आप कर रहे हो। अखंड भारत में पाकिस्तान बांग्लादेश ले लेंगे, साहब आएंगे एक दिन सर, अपने आप आएंगे। अफगानिस्तान को भी, तालिबान को भी ले लेंगे। देखेंगे वो देखिए वो। इसीलिए हम बहुत प्यार से बात करने आए थे, लेकिन आप तो बिलो द बेल्ट मार रहे हो। आप आगे, हम भी बिलो द बेल्ट मार सकते हैं। आप आगे असलियत पे बाप गोली चलाएंगे हम पर। आप, हमारा राइट है उनको पुकारना। मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके प्रधान सेवक हैं। आप दिल से नहीं मानते हो, यही तो प्रॉब्लम है। दिल से प्रधान सेवक नहीं मानते हो आप। दिमाग भी तो कबूल करे तो दिल पे आएगी ना बात। नमस्कार मित्रों, अरे बड़े दिनों बाद आज भक्त बनर्जी को मोटा टारगेट मिला है। आज तो मजे ही आ गए। अब देखिए, कुछ कुछ लोग ना कभी कभी गलती कर देते हैं, फिर भक्त बनर्जी के साथ चैलेंज कर देते हैं, आइए हमारे साथ बैठिए, हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं ओवैसी जी। वाह 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 ओवैसी जी, धन्यवाद धन्यवाद भक्त बनर्जी के साथ बैठने के लिए। अच्छा ओवैसी जी का हम पहले इंट्रोडक्शन दे दें पूरा। ये जमहूरियत है, मैंने उर्दू वर्ड है तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो जमहूरियत के प्रोटेक्टर हैं, यही है। डेमोक्रेसी देश में यही बचाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन यही बचाएंगे। हम तो सब तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं, बचाने के लिए तो बस यही है। आज देखते हैं ओवैसी जी की असलियत क्या है? धन्यवाद जी। अच्छा, नर्वस तो फील नहीं कर रहे ना? भक्त बनर्जी के सामने बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आदमी थोड़ा सा नर्वस ही आ जाता है ना। कोई टेंशन मत लीजिए। आप गोली मत चलाइए बस। नहीं पिस्टल रिवॉल्वर तो नहीं है ना? कट्टा अट्टा तो लेकर नहीं आया। देखिए आपको इतना अच्छा इंट्रोडक्शन, मैं ये कह रहा हूं, देखिए नहीं ऐसी बातें मत करिए। आप कहां से कहां बात कर रहे हैं? हम इंटरव्यू करने आए। मैंने, हम पर एक भक्त ने गोली चला दी थी, बच गए हम। तो अब हम वही डर रहे हैं कि भक्त आप जब कहें तो वही हमको महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है। अरे एडिटर बताओ इनको, हमने कभी ऐसा किया है काम है? वो तुम्हारे साथ अलग बात है। हाँ, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए शुरू करते हैं। शुरू करें? तो मैं ये कह रहा हूं जी, शुरू करने से पहले ओवैसी जी ये बताइए कि एक होता है भाषा और एक होता है पॉलिटिकल एटिकेट। आप तो बैरिस्टर हैं, आपकी लैंग्वेज पर होल्ड इतनी अच्छी है। तो पहले तो ये बताइए कि आप हमारे प्रधानमंत्री को ऐसे अपमानित क्यों करते हैं? पहले तो ये बात क्लियर कर देते हैं। ये मूडी लगा के रखते हैं आप मोदी क्यों नहीं बोलते? आप जानबूझ के नहीं बोलते? बताइए, जानबूझ के नहीं बोलते? हम पढ़े लिखे हैं या आप हमको पढ़ा लिखा नहीं समझते? नहीं है ना, हमारी डिग्री भी है, छुपी हुई तो नहीं है। हम बैरिस्टर हैं, एंटायर बैरिस्टर तो नहीं है ना? अब आप फर्क महसूस कर लीजिए। अब जब पढ़े लिखे मान लिया आपने हमको, डिग्री हमारी पूरी, आपको आरटीआई में डिग्री मिल जाती है, आपको अपील करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम सवाल कर रहे हैं हमसे आप इस तरह का, तो इसका मतलब यह है कि आपकी डिग्री पे शक हो रहा है हमको। कहीं आप एंटायर पॉलिटिकल साइंस में तो नहीं किए हैं? ये देखिए मैं आया था कि भैया थोड़ा आदान प्रदान होगा, आप तो सीधे कटाश पे चले गए। अरे मैंने एंटायर की बात की, मैंने डिग्री की बात की, मैंने तो सिर्फ उच्चारण की बात की है। हमारे सुप्रीम लीडर का उच्चारण आप सही से करिए। आप बोलिए ना मेरे साथ, बोलिए आप बोलिए मोदी, बोलिए। नहीं सुनाई दे रहा है। अरे इतना मुश्किल नहीं है, जैसे गोदी वैसे मोदी बोलिए ना। नहीं, वो तो आप अच्छा कह रहे हैं, गोदी। उसके आगे कहिए, उसके बाद क्या है? फिल इन द ब्लैंक कर दीजिए फौरन। अरे आप कहां चले गए बात लेकर? हम मोदी ना उसके बाद फिल इन द ब्लैंक कर दीजिए, ये वाला काट देना, मुकम्मल कर दीजिए उसको पूरा। अच्छा चलिए आपसे ना हो पाएगा। ना आप नहीं बोलोगे, ठीक है ना? मान लिया ना आपने। अरे भाई यूएपीए लग जाएगा। अरे हमारे पास ऐसे सवाल यूएपीए ना लग जाए, समझा करिए आप।
भाई ऐसे यूएपीए का एक्सक्यूज दे दिया। मैं ये कह रहा हूं, अच्छा चलिए, चलो ठीक है, अब ना बोलो। हाँ अच्छा, अब ये बताओ, आपने अभी ये नए नए कांड आप करते रहते हो, हैं आप, देश में इतने मुद्दे हैं, लेकिन आपने अभी पार्लियामेंट में क्या मुद्दा लगाया? आपने पार्लियामेंट में ये मुद्दा लगाया कि वोट जो एमपी बनेगा उसका इलेक्शन का एज कितना है? 20 साल। हाँ 20 साल में लोकसभा एमपी। मैंने लड़का लौंडा अभी जवान नहीं हुआ है, कुछ कार्य नहीं जवान? किया। अरे अब हमको देखिए, आधी जिंदगी निकल गई देश की सेवा के लिए, हमने कभी पद मांगा है? आप कह रहे हो 20 साल का लड़का पद मांगने चले जाएगा? शादी की ये आपने? सेल्फी से, आप सेल्फी से। आपने शादी की? हम नहीं 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 की ना, तो आपको कैसे मालूम? हमारा प्रेम देश है, आप हमारे बारे में बात मत करिए। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, आप पर्सनल हो जा रहे हैं हमारे साथ। अरे भाई, तो आप पूछ रहे हैं ना, हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि 20 साल में अगर आप उसको शराब पीने देंगे, 20 साल में उसको आप कहेंगे बेटा सेक्सुअल रिलेशनशिप आप कर सकते हैं, तो एमपी क्यों ना बने वो? शराब भी नहीं पी सकते 20 साल में, आप क्या बात कर रहे हो? यही तो बात है। अरे आप बैरिस्टर कहाँ के बैरिस्टर? बाद स्टेट्स में तो है कानून, अरे बाद स्टेट में तो है कानून। तो उसको बना दे, हम लीडर बना दे। क्यों नहीं बनाए? अरे थोड़ा कार्य करे, हैं सेवा करे देश के लिए, फिर बने लीडर। 20 साल में लीडर? ऐसा है ना, इस देश में, हमारे देश में हम 75 साल की आज़ादी बना रहे हैं, तो 60 साल की उम्र में यूथ लीडर होता है वो। अब वो क्या करेंगे उसको? अब आप, वो तो खैर कांग्रेस में बहुत होता है, आप हमारे बारे में बात करिए, हमारा रिटायरमेंट होता है। एक बात सुन लीजिए, भाजपा में 75 साल के बाद मार्गदर्शक मंडल बना दिया गया, तो अब भाई जब 20 साल तो कर दीजिए। अब मोदी जी 74 के हो गए हैं। अरे अच्छा ठीक है, अब वहां क्यों जा रहे हैं आप? अरे आप बता रहे हैं आपको भाई, एडिटर ये वाला ये आना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं। अच्छा चलिए चलिए चलिए, वो हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा ये आपको चाहिए नई नई चीजें। अच्छा सरकार अगर नई चीजें करे तो आपको कष्ट है, हैं? सरकार अगर बनाना चाहे नए पार्लियामेंट तो उसमें कष्ट है, सेंट्रल विस्ता बनाना चाहे तो उसमें कष्ट है। आपकी नई चीजों में कोई टेंशन नहीं है, सरकार की नई टेंशन में, चीजों में आपको बहुत टेंशन है। व्हाई सो नेगेटिव? हमेशा नेगेटिव। नहीं, कुछ ये खराब है। नहीं, आप पहले तो कुछ बना ही नहीं ना। वो अरे पहले तो कुछ बना ही नहीं। अभी हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे मैं लाल किला नया बना रहा हूं, मुझे पसंद नहीं है पुराना। वो कहेंगे भाई जहां मैं खड़े होकर भाषण देता हूं 8 साल से बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, उसमें बैलेंस नहीं है। वो हो सकता है। प्रधानमंत्री कहे भाई नहीं, ताजमहल सही नहीं बना, उसमें थोड़ी सी कमी रह गई, एक जगह काला था, तो बोले सही कर देंगे। अरे वो तो नहीं हो सकता है ना, हमको क्या मालूम। अरे मैं भाई जितनी प्रधानमंत्री की जो उर्दू में बोलते दूरअंदेशी, आपको मालूम दूरअंदेशी, विजन, अच्छा वो हो सकता है। अब आप हो सकता है बना दें। ताजमहल, मैंने अब कहां चले गए आप? प्राचीन इतिहास में चले अच्छा, गए। चलिए कुतुब मीनार बना देंगे शायद, क्या मालूम। हाँ तो बनाएंगे, नया टावर बनाएंगे, ऊंचा टावर बनाएंगे, पटेल स्टैचू बनाया है, कुतुब मीनार भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हर चीज बना आप सकते। डाउट मत करिए। मैं जो मुगलों ने नहीं बनाया वो प्रधानमंत्री बना देंगे। मैं कह रहा हूं, अच्छा अभी अभी वो ऊपर का उद्घाटन हुआ, अब वो कह रहे हैं कि नहीं वो लायन वो टीथ क्यों दिखा रहा है, आपको उसमें भी प्रॉब्लम है। अरे शेर है, न्यू इंडिया का शेर है, दहाड़ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? बताइए। नहीं आपको क्या चाहिए? हंसता हुआ शेर चाहिए, ऐसे करके हंसता हुआ? नहीं तो क्या चाहिए आपको? नहीं बस भाई वहां पर प्रधानमंत्री बैठ गए, शेर की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री बैठ गए तो शेर की जरूरत ही नहीं है ना। ये तो यार कुछ अच्छा, जवाब ही आपको फर्क महसूस होना चाहिए शेर में और शेर में। उर्दू में फर्क महसूस करिए, एक शेर होता है, एक शेर होता है। आप प्रधानमंत्री बैठ गए तो शेर की जरूरत ही नहीं है। ओवैसी जी मैं आपसे, अच्छा लगता है आपको, अच्छा मैं हल्के सवाल नहीं करूंगा मैं। ना प्रधानमंत्री बैठने के बाद शेर की जरूरत ही नहीं है। मैं समझ रहा हूं, ये लैंग्वेज में हमको फंसाने की आप लोग कोशिश करते रहते हो। आप में और शशि थरूर में ज्यादा फर्क नहीं है। एक तो वो शशि थरूर के साथ हम बात करने के जाए अंग्रेजी छपड़ का, आपके साथ ऐसे लफ्ज उर्दू, जमहूरियत, हिंदी में बात करें ना, वन नेशन वन लैंग्वेज। क्या था शेर, ये शेर, क्या था? कौन सा इक्विटी था वो? स्वेट इक्विटी। वो हमको मालूम ही नहीं क्या होता है। तो आपको थोड़ी ना मिलेगा, वो उनको मिला था। मिला उनको। अब हमको लगता तो ऐसा ही है, अब हम क्या बताएं। आप वक्त नहीं दिलाया उनको। अच्छा सुनिए, तो मैं ये कह रहा हूं ये इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं असली क्वेश्चन है, अब आते हैं असली में। तैयार है ना? ये तो अभी तो वार्म अप था। देखिए ये सारे सवाल भक्त बनर्जी को मिले हैं, हमारे भक्तों ने हमको दिए हैं। तो पहले तो ये बताइए, अच्छा थोड़ा सा वार्म अप के लिए, तो आपको लगता है कि सब कुछ जो हुआ है अभी तक पिछले 8 साल में सब गलत हुआ है, कुछ भी अच्छा काम नहीं हुआ? आज बता दीजिए सबके साथ, एवरीथिंग इज बैड। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। 1000 किलोमीटर पे चीन बैठा हुआ है।
नहीं। इतना बड़ा काम हुआ है कि आप सोच नहीं सकते कि 80 रुपये हो गए, यार। डॉलर का पकड़ ले 80 रुपये हो चुके हैं। जो काम मुगलों ने नहीं किया वो काम आपने कर दिया। ओसी नहीं, अब सुनिए ना, अभी अभी देखिए, वो प्रधानमंत्री मुगलों ने बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने ताजमहल नहीं बनाना चाहिए था, लाल किला नहीं बनाना चाहिए था, उनको विजन नहीं था। उनको मालूम होना चाहिए था कि भाई 400-600 साल के बाद मोदी जी आएंगे, उनके लिए पैसा रख देते, वो सब बना देते। आज आप देख लीजिए कितना अच्छा काम हुआ है। 8% अनएम्प्लॉयमेंट है, औरंगजेब जिम्मेदार है। अरे इन्फ्लेशन है, अरे। इन्फ्लेशन है, इसका जिम्मेदार बादशाह अकबर है। अरे अच्छा सुन, अच्छा, हमारा इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार है जहांगीर। कोई नहीं अभी भाई, तो कह रहे हैं ना इतना बड़ा काम हुआ है। अच्छा सब हुआ, मैं मानता हूं कि हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ कठिनाइयां हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपके मुंह से मैं दो लफ्ज सुनना चाहूंगा, दो लफ्ज। हम तो मानते भी नहीं कोई कठिनाइयां है ही नहीं। आप खामा भक्त होकर आप कठिनाइयां कह रहे हैं। हम तो कहें कि सब आराम से चल रहा है मामला, सब सुकून में है। कोई भूखा नहीं सो रहा है देश में, कोई भूखा नहीं सो रहा है, कोई स्टंटेड ग्रोथ नहीं है, कोई वेस्टेड बच्चा नहीं है। सब माने हर एक के दिल में जो था हो गया। अब 15 लाख की जगह भाई 15 रुपए भी आ चुके हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि दो शब्द आपसे नहीं बोले गए। मैं मानता हूं सब प्रॉब्लम है, सब खराब है, लेकिन दो शब्द आप मान ही नहीं रहा ना। मैं तो अच्छा मोदी जी ने ये अच्छा काम भी किया। अरे मैं तो कह रहा हूं कि प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आप सुनिए एक बात, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल आए हमको। हाँ, है ना? बोलो। हर भक्त कह रहा है कि मोदी जी की वजह से। हाँ? हमारा ख्याल यह है कि आइंदा ओलंपिक्स में हमारा डेलीगेशन की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री को भिजा दिए, पूरा गोल्ड मेडल ला लेंगे। अब सबका आप थोड़ी ना वो कर सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन सब काम आप नहीं, वो कर सकते हैं ना, तो लोग भी तो करें ना कुछ काम। यही तो प्रॉब्लम है आप लोग में। आप सोचते हो कि मोदी जी सारा काम करेंगे। जो वो कर सकते हैं वो दूसरा कर ही नहीं सकता ना। आप कितने घंटे सोते हो? कितने घंटे सोते हो आप बताओ? मैं जाग ही रहा हूं, देख रहा हूं अपने सामने। सोने कहां दे रहे हैं आप लोग हमको? सोने का देते हैं आप लोग। मैंने दो शब्द पूछा, अच्छे बोल दो, वो नहीं बोलेंगे। अच्छा चलो, अच्छा ठीक है। अच्छा, ये तो मानोगे कि आप मान रहे हो कि कम्युनल पॉलिटिक्स और देश में जहर बढ़ रहा है, मान रहे हो ना? ये आप ही कर रहे हैं, आपकी वजह से हो रहा है। मैंने इसमें भी मगर अब मुझे समझ में आया कि इस रंग का कुर्ता क्यों पहनते हैं आप और चश्मा क्यों लगाते हैं। देखिए, एक तो आप अपने आप को ये बताना चाह रहे हैं कि उस काले रंग में आपको नजर ही नहीं आता गेरुआ रंग। ये नहीं, ये अरे इसीलिए आप कवर कर लिए हैं। तो ये जो राजनीति आप लोगों की ना कि ये कलर होगा और चश्मा कलरफुल होगा, ये अब समझ में आया। दिल दिखता है हमको, काला दिल। नहीं, वो तो वो अपने आप को नहीं दिखाना चाह रहे। अब ये और ये रंग, काला और ये रंग। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि देश में जो कठिनाइयां हो रही है, कम्युनल पॉलिटिक्स हो रहा है, उसमें भी हम जिम्मेदार हैं। उसमें कोई अदर साइड है ही नहीं, मतलब उसमें कोई घासलेट नहीं डाल रहा है, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा है। सब आप जिम्मेदार हैं उसके, सब आप जिम्मेदार हैं। और उल्टा हम पर इल्जाम लगा देते आप, जो आदमी टोपी दाढ़ी रखता है, शेरवानी पहनता है, कि ये जिम्मेदार है। अब बताइए, आबादी बढ़ रही, हम जिम्मेदार हैं क्या? हैं? नहीं, आप तो जानते ही हैं, वो रेट तो आपका ज्यादा है। क्या रेट है हमारा? कितना रेट है हमारा? 2.6 के आसपास है। हम तो सुने कि 1 लीटर पेट्रोल 114 रुपए में बिक रहा है। ये रेट हमको नजर आ रहा है। आपको आबादी का रेट नहीं नजर आ रहा है, आपको सिर्फ पेट्रोल का रेट नजर आ रहा है। डीजल का रेट हमको ये नजर आ रहा है कि 5 साल में सिर्फ 22 रुपए बढ़े ट्रक ड्राइवर के। आपको हमारा रेट की फिक्र लगी है? अच्छा, हमारे सर की रेट भी है। हाँ, देखिए, आप वो सर, आप इस पे बात मत ही करिए, वहां तो आप फंस जाओगे फिर। कितना रेट है हमारा? सर तन से जुदा। कितना रेट है हमारा? हमारा रेट भी लगा बताइए। अब आप लगा दी हमारा रेट। हम कहां से रेट लगा सकते हैं? अरे सब कह रहे हैं कि तो पीस लविंग है हम, ऐसे नहीं है। कहां पीस लविंग है आप? अच्छा, एक बात बताइए। अच्छा, लविंग भी कहां है आप? इतना बैठकर आप, बनर्जी इज वेरी लविंग। आप ऐसे नहीं बोल सकते। हम अपने सुप्रीम लीडर के लिए बहुत लव करते हैं, आप ऐसी बात मत करिए। अच्छा, देखिए हाथ देखिए कैसा कर दिया आप। ऐसा कर दिए? नहीं, अरे ये माने आप जो है 1924-28 चले गए, ये क्या मतलब है? अच्छा, अब मालूम हुआ। अब खड़े हो जाना पड़ेगा आपको। खड़े हो जाइए ऐसा करके। काट मैं सुनो। अच्छा सर, ये अंदर से निकला है मोहब्बत से। ये नहीं मालूम था कि ऐसा करेंगे आप। तो आप कह रहे हो कि अगर आप पर धर्म के बारे में कोई बात करे तो आप ये नहीं कहोगे अच्छा उसको इग्नोर कर दो, आप भी उल्टा जवाब दोगे। ये आप बोल रहे हो साफ साफ कि अरे ठीक है। अच्छा, कोई किसी ने उल्टू चुंटू किसी ने बोल दिया तो उसमें आपको बोलने की जरूरत है? आप छोड़ दो, टॉलरेंस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मैंने आपका भी होना चाहिए।
नहीं देखिए, अरे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात में कहा कि थोड़ा ह्यूमर होना चाहिए, ह्यूमर होना चाहिए। इसमें तो ह्यूमर खराब क्यों है? ह्यूमर होना चाहिए ना। ओवैसी जी, अभी कन्हैया लाल के साथ जो हुआ उसमें आपको ह्यूमर दिख रहा है? उसमें आप बताइए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? राजस्थान सरकार की, अशोक गहलोत की। उसमें आपकी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे आप? नहीं बताइए। नहीं, हम नेशन वांट्स टू नो। हर चीज के जिम्मेदार हम हैं। 1200 साल की गुलामी के जिम्मेदार हम ही हैं। अंग्रेजों के 200 साल हम नहीं है जिम्मेदार। अरे नहीं, हम लोग मैंने अभी की बात करिए ना। नहीं, हम कह रहे हैं जिम्मेदारी हमारी है, हमारी जिम्मेदारी, हर चीज की हमारी जिम्मेदारी है। अगर कल मुर्गी अंडा नहीं देगी, आप बोलेंगे ये हम जिम्मेदार हैं। ओवैसी जी, दूध नहीं देगी भैंस गाय, तो आप बोलेंगे हम जिम्मेदार हैं। हमको लगता हर चीज के जिम्मेदार आप हैं भाई। हमको लगता है आप वो जो आकाश का देशभक्त चैनल है बहुत ज्यादा देखते हैं, बहुत ज्यादा सटायर हमारे साथ कटाक्ष मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं आपकी पोल खोलने की बात। नहीं, वो बंदा ठीक है, नहीं ठीक वो बंदा है। बहुत टेढ़ा है। तेरा है, हमारी तरह है। अभी देखते हैं ना, अब असली मुद्दे पे आ जाएं। अब असली मुद्दे पे आते हैं। हाँ, क्या कहा ओवैसी जी ने? सियासत की लैला है। क्या क्या भाषा का प्रयोग हो रहा है, संस्कृति की तो चीज ही। आपने बोला कि नहीं बोला? सियासत के लैला और आपके बहुत सारे मजनू। बोला कि नहीं बोला? Admit it। बिल्कुल है, इसीलिए तो भक्त बैठा है मजनू बनकर। कौन, कितने मजनू हैं आप? नहीं, ये कितना एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है? क्या नहीं हो क्या रहा है ये? ऐसा व्हाट डू नहीं यू है। मीन? नहीं, ये वन वे लव होता है। हम तो मोहब्बत नहीं करते उनसे, मगर वो हमसे मोहब्बत करते कौन हैं। कौन सी पार्टी मोहब्बत करती है? अरे बताइए, पूरे- बताइए, बताइए, सबको बताइए। अरे पूरे जितने सेकुलर पार्टी हैं, जितने कम्युनल पार्टी हैं, उनको लगता है कि बगैर हमको गाली दिए उनका खाना हजम ही नहीं होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, चीन की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, पुतिन की बात करेंगे, मगर उसमें हमारा नाम डालेंगे। अब बताइए, अब ये क्या है? अब बेरोजगारी के जिम्मेदार हम हैं। नहीं, मैं पार्टी कोविड- आपसे अच्छा, उधर चलेगा। अरे, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। कोविड- कौन सी पार्टी है आपकी? कोविड फैल गया हमारी वजह से। अरे हैं? अब वो कोविड तो पुरानी बात हो गई ना, छोड़ दीजिए। नहीं, अभी चल रहा है थोड़ा थोड़ा। अब कल बोलेंगे नहीं, मंकी पॉक्स आया हमारी वजह से। अब वो छानबीन होगी तो पता चलेगा उसमें। एनआईए इंक्वायरी करा रहे नहीं, हैं। मैं ये कह रहा हूं। नहीं, आप भक्त लोग एनआईए इंक्वायरी कराएंगे मंकी पॉक्स के ऊपर कि कैसे आया। ये एनआईए से याद आया है। अब मेरे पास प्रूफ है। अब मैं बताऊं, मेरे पास प्रूफ है कि आपके संबंध बीजेपी के साथ हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बताइए कैसे? बताऊं मैं आपको? हाँ बताइए। एनआईए, सीबीआई, ईडी, किसी की रेड पड़ी आप पर? नहीं पड़ी, नहीं पड़ी। एक्सपोजिया दिया। नहीं, बोलो, आप इतने एक्सपोजिया। अक्लमंद आदमी हैं आप। वाह, माने आइंस्टाइन भी पानी पी ले तुम्हारे सामने। अब बताइए, बड़ा- जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। रेड पड़ा कि नहीं पड़ा? रेड नहीं पड़ा तो बस नहीं, रेड या रेट, वो अलग चीज है ना। आप वो क्यों गा रहे हो? वो तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा ये सत्ता में हम थे या राहुल गांधी थे? राहुल गांधी की कहां से आप बात कर रहे हो? राहुल, अच्छा, सत्ता में हम थे या फिर कोई और दूसरे पार्टी के लोग थे? हाँ थे तो। जिस दिन हम मंत्री पद पे बैठ जाएंगे, हाँ, जब बोलिए ना, तो कुछ है ही नहीं। तो मंत्री ये पद में हाँ, बैठ पावर जाएंगे। में पावर कुछ है ही नहीं। पावर। असल भारत में अगर कोई फकीर है तो हम ही हैं, दूसरे कोई फकीर नहीं है। तो बता दीजिए क्या जिसने- बनना चाहेंगे? नहीं, जिसने आप? कहा था कि अरे वो बोल दिया, मन की बात आ गई झोला ले- बाहर। झोला- मन की बात बाहर आ गई। सत्ता तो चाहिए। झोला लेकर चले जाएंगे। हम कहेगा झोला हमारे पास, शेरवानी है, टोपी है, और क्या है? अच्छा, क्या हमारे- बनेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे आप? नहीं, नहीं, आप बता दीजिए। हमारे पास जो फकीरी है ना, वो बादशाहों को भी नसीब नहीं होती, उसमें उतनी शहीनशाही हमारे पास है। तो मैंने आप बताओगे नहीं कि आप ए टीम हो, आप बी टीम हो, बीजेपी सी टीम हो, कांग्रेस डी टीम हो, डीएमके ई टीम हो, एक नाथ शिंदे, कौन सी टीम हो आप? मुझे ऑन रिकॉर्ड मुझे कहना पड़ेगा, आपसे शिकायत है मुझे, आपने मुझे धोखा दिया है। है? नहीं, ऐसा हमारे को संबंध नहीं है। हम आपको ऐसे नहीं, धोखा हम वोखा तो नहीं ये चाहेंगे कि रेड आप पर पड़े। जो डील हुई थी उत्तर प्रदेश की, पैसे लाइए। हैं? कहां गए पैसे? वो आप ही ने डील करवाई थी आपके घर पर। अरे हमने नहीं करा। हम कहां मिले? ऐसे कैसे हम बोल तो सकते? ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि अरे! पूरा पैसा आपके पास से लाइए अरे पैसा। कैसे कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपसे इंटरव्यू करने आए, आप तो हमारे पर लालछन लगा दिए। महाराष्ट्र में सरकार गिर गई, वो भी आपने हमको कहा था। बताइए कहां गया वो? नहीं, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं। अरे 50 करोड़ का वादा हुआ, अब तक नहीं आए।
अच्छा। इसीलिए हम कह रहे हैं चश्मा उतारिए, हमको आंख में आंख डाल के देखिए, हमको देखिए, आंख में डालिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, इतना तो बता दीजिए, तेलंगाना में तो है, अरे वहां तो अंडरस्टैंडिंग है, उसका ही बता दो। अरे कुछ नहीं है वहां पर, उनके पास 100 MLA, हमारे पास 7 हैं, वो भी नहीं पूछता हमको। अरे तो वो 100 कम भी तो हो जाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी। अरे अब तो बीजेपी भी प्ले में आए। अब नहीं मालूम क्या होगा वहां पर, नहीं मालूम कितना होगा, बट वहां पर भी कुछ भी नहीं है। अच्छा चलिए, अच्छा ये सब आप मैंने मानोगे नहीं कि कहीं ना कहीं टीम का खेल है, चलिए आप खेलिए। मैं ये कह रहा हूं कि लोग, और बहुत लोग हमसे भी ये जानना चाहते थे कि अच्छा चलो ओवैसी जी का विकास क्या है। आपने खूब क्रिटिसाइज किया, मोदी जी के सबसे बड़े आप ही क्रिटिसिज्म हो, लेकिन आपका विकास क्या है? हैदराबाद में क्या विकास हुआ है बताइए आप मुझे। RTI एप्लीकेशन डालिए, आप भक्त हैं। अरे हम इंटरव्यू कर रहे हैं आपका। अरे आपको तो RTI डालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कितना MP फंड कितना इस्तेमाल हुआ, कितना काम हुआ, नहीं हुआ। तो काम तो हुआ है और होना बाकी है, इसीलिए तो लोग हमारा साथ देते हैं। अरे तो कुछ तो बताइए। अरे देखिए कहां अखबार में रोज देखिए आप, कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, फॉरेन FDI आ रहा है, आपका तो कुछ सुनने भी नहीं आता। नहीं, हम तो चौकीदार नहीं है। अरे हम चौकीदार नहीं है, हम खिदमत करते हैं, खादिम हैं। सीधा सीधा सवाल पूछा था मैंने, सीधा सीधा, वो जवाब ही नहीं है मैंने। अच्छा ठीक है, और मॉडर्नाइजेशन के बारे में क्या कर रहे हैं? अगर आप मदरसा मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं भाई। हाँ भाई ना बात, अब बताइए कैसे हो रहा है, बताइए कैसे मॉडर्नाइजेशन। बहुत हो रहा है, फिर से प्रधानमंत्री पैसे देना बंद कर दिए, मॉडर्नाइजेशन रुक गया। अच्छा खासा चल रहा था, पैसे बंद कर दिए प्राइम मिनिस्टर ने। ये ऐसे ही बोल रहे हो आप। अरे मदरसा मॉडर्नाइजेशन पैसे रोक दिए गए हैं, क्यों रोक दिया पूछ लेते हैं उनसे। अच्छा, ये जो बयानबाजी आपकी होती है, अभी तो आप मुझे कटास मार रहे हो। मैं पोलाइटली, मैं आपसे बस वार्तालाप करने आया था, आपने समय दिया, हमने कहा भक्त बनर्जी आपसे प्रेम भाव से बात करेगा। लेकिन चलिए, यहां तो कटास मारे, लेकिन जहां इतने बड़े बड़े स्पीचेस आपके सामने, भड़काऊ भाषण, उसके बारे में क्या बताओ? एडिटर को अभी प्ले करके बताएं आपको क्या क्या भड़काऊ भाषण आपके चलते रहते हैं। अब बताइए उसका। हमारा नाम भड़काऊ भाईजान ही बन चुका है। हमको कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल एडमिट कर रहे हैं। तो बताइए क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं ऐसा? अरे कैसा नहीं हमारे कर मोदी जी को देखिए, एकदम विकास के बारे में सिर्फ बात करते हैं, प्रोग्रेस के बारे में सिर्फ बात करते हैं। अभी वैसे करिए ना, विकास करिए, विकास के बारे में बात करिए। चीन के बारे में बात ही नहीं करते आप। फिर वही चीन के बारे में बोलते ही नहीं है। चीन बैठा हुआ है, ना घुसा है ना घुसेगा, कोई 1000 किलोमीटर चीन बैठा है, प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलते ही नहीं है। वो स्ट्रेटेजी का मामला है, वो अंदर अंदर क्या चल रहा है, कहां सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा है, आपको क्यों बताएंगे वो? अच्छा ये बोलिए, ये कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक है कि हमको कहा जा रहा है कि बाहर से कोयला इंपोर्ट होगा? आपकी कंपनी है क्या, उसमें कुछ शेयर है क्या उस कंपनी में? आपका लगता है कि आपको स्पॉन्सर हो रहा है कुछ? नहीं ना इंपोर्टेड कोल क्यों लिया जाएगा? इंपोर्टेड कोल ये समझ में नहीं आ रहा। इंपोर्टेड कोल, इसमें भी लगता है भक्तों का कुछ। आप मैच में मत घुसिए ना इतना, वो अब कुछ सोच के किया होगा आप हर चीज में, ये क्यों किया, ये क्यों किया। नहीं, आपको कुछ रेवड़ी मिल रही है उसमें, इंपोर्टेड कोल में? हमको सिर्फ प्यार मिलता है। कौन सा? अच्छा मैं ये कह रहा हूं, कोयले का प्यार। ओवैसी जी, मैं ये कह रहा हूं कि ओवैसी जी और AIMI की आइडियोलॉजी क्या है? हमें तो मालूम है कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है। विश्व गुरु बनना है हमें, विकास करना है हमें, हमारी आइडियोलॉजी है। देश को नंबर 1 करना है, अखंड भारत बनाना है। आपकी आइडियोलॉजी और पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है बताइए? अखंड भारत में पाकिस्तान बांग्लादेश ले लेंगे। साहब आएंगे एक दिन सर, अपने आप आएंगे। अफगानिस्तान को भी, तालिबान को भी ले लेंगे। देखेंगे वो देखिए, वो तालिबान को ले लेंगे। अरे वो छोड़िए ना, वो अब पहले तो बगल वाले की तो बात करें। वो कौन सी? आगे वाली प्लान, अफगानिस्तान वाली प्लान बाद में बात करेंगे। अच्छा उस पर नहीं करेंगे? चीन को भी ले लेंगे अखंड भारत में? चीन को तो अभी हम देखते हैं ना, अभी देखो ना, उसका बैंक कोलैप्स कर रहा है, उसका इकोनॉमी कोलैप्स कर रहा है, हर दिन वहां वायरस निकल रहा है साहब। अरे अच्छा, सब कर्मा भी होता है, कर्मा सब यहीं से हो रहा है। सब आप लोग सब आप लोग कर रहे हैं। हंस लो, ऊपर से भी कुछ चीजें होती हैं। अभी देखो चाइना के बुरे दिन शुरू होंगे। अच्छा एनीवेज, बहुत सारे सवाल हैं हमारे, इतने सारे मेंबर लोग ने हमें सवाल लिख के भेजे हैं। ये बताइए ओवैसी जी, हर्ष का सवाल है, क्या किसका सवाल है? हर्ष। अच्छा हर्ष, क्या ओवैसी जी और उनकी पार्टी सेक्युलर है? बताइए यस और नो। सेक्युलर क्या होता है वो? अरे आप कॉन्स्टिट्यूशन के इतने बड़े रखवाले, जमहूरियत के इतने बड़े चैंपियन, कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म, और आप बोल रहे हो सेक्युलरिज्म क्या है? हम बताएंगे आपको। हम तो सेक्युलर सोचते हैं, ऐसे में भी सिख है ना, शब्द ही बेकार है। आप बताओ। वो संविधान में जो सेक्युलर उसको मानते हैं, जो पॉलिटिक्स सेक्युलर उसको नहीं मानते। वाह क्या फकीरी है, प्लीज एक्सप्लेन।
नहीं, इसलिए कि देखिए भारत की पार्लियामेंट में आप कितने मुस्लिम एमपीज हैं? 4% से 14% की आबादी। 4% क्या है क्या सेकुलर? अच्छा अच्छा, सेकुलर के बाद हमने रोका है क्या होने से? भाई आप देखिए, प्रधानमंत्री से बड़ा कोई सेकुलर नहीं है। फिर ना ना, कोई नहीं है। ये मुसलमान एमपी नहीं है लोकसभा में, ना राज्यसभा में है। अब इससे बड़ा सेकुलरिज्म कोई हो ही नहीं सकता। तो आप अरे मुबारक हो आपको, आप 11 प्रदेश में आपका एक ही मुस्लिम मिनिस्टर है। इससे बड़ा सेकुलर कोई हो ही नहीं सकता। ये बेहतरीन मिसाल है सेकुलर की। मैंने आप कह रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्युलरिज्म है उसको मानते हो, हाँ, लेकिन देश में जो है पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को नहीं मानते हम, वो है ही नहीं है वो। मगर बीज एक प्रधान मिनट, मोदी जी के पास नहीं है तो आपके पास कितने? नहीं, उनके आपके पास कितने एमपी हैं, एमएलए हैं? उन्हीं के पास तो है, हम वही मान रहे हैं, उन्हीं के पास है। वो असल सेकुलरिज्म है। अच्छा, और विजन क्या है आपका? हाँ? विजन बताइए, चलिए विजन। विजन हमारी बीनाई कमजोर है, कहाँ का विजन होगा? हम 50 साल का प्लान हम आपको बता सकते अरे हैं हमारा क्या है। हम तो मुश्किल से आपको देख पा रहे हैं। हम तो साफ देख पा रहे हैं। हाँ, बहुत साफ दिखता है, एक्सरे दिखता है ना, इसमें, ना, ओसीजी एक्सरे है। हम तो सुने कि इस ऐनक में पीछे का भी दिखता है आपको। तो मोदी जी के पास एमपी एमएलए नहीं है मुसलमान, आपके पास हिंदू एमएलए क्या क्या कहा आपने? मोदी जी के पास मुस्लिम एमपीज नहीं है। पीएमएलए तो है उनके पास। अरे आप ना फोकस, एमपी एमएलए पीएमएलए तो है। उससे बड़ा क्या है? एडिटर, वो आपने पिक्चर डाला सुना नहीं था? नहीं, ये सब पीएमएलए की बात कहां से आ गई? अरे पिक्चर डाला सुना आपने? वो बचपन में हमने सुना था। अब सवाल हम कर रहे हैं, कि सवाल आप कर रहे हो। दो बड़े एक्टर थे, एक ने कहा तुम्हारे पास क्या है, उसने कहा मेरे पास माँ है। आजकल आपका पीएमएलए आपके पास है, किस्सा खत्म। देखिए चाणक्य नीति है, इतना जेलस हैं आप, वैसे जेलस हैं आप, अब हैं तो है। अभी इस मामले जेलस हो, इस मामले में तो जेलस हूं। देखिए कोर्ट ने भी एकदम क्लीन चिट दे दिया है। अब उन्होंने अगर एक तरकीब निकाली है तो निकाली है, आप कर लो, आप बता दो देश को। बड़े गुलाब जामुन मुंह में फूट रहे हैं तुम्हारे, हैं? देखिए चाणक्य नीति है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा छोड़िए ये सब। अरे मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा तो आप में और मोदी जी में फर्क क्या है, बस ये बता दो। हैं? आप में और मोदी जी में फर्क क्या है? अब लगता है कि आप जेल जाने वाले हैं हमको। नहीं आप मैं जानता हूं मैं क्या पूछ रहा हूं। आप जेल जाने वाले हैं सर, हम जैसे लोगों को जेल नहीं जाना। आपकी हिम्मत कैसा हुई कि मोदी जी को मुझसे मिलाने की? नहीं, मैं मिलाने की बात नहीं, आप ऑपोजिट हो, मैं कह रहा हूं। आप सोच भी कह सकते हैं। आप ऑपोजिट हो। ये कैसा मिला रहे हैं आप? वो एक तरफ, आप दूसरी तरफ जा रहे हो। अब उनका रास्ता सक्सेसफुल वाला है, बट एक्सप्लेन। अच्छा, वो जो रास्ता उनका चीन को जा रहा है, या तो पुतिन तरफ जा रहा है? कहां जा रहा है भाई? इसके कितने क्लिप्स काटेंगे भाई एडिटर? या जो बाइडेन तरफ जा रहा है? किस तरफ जा रहा है? अभी नहीं, या तो रास्ता उनको जो बाइडेन का रास्ता है, या पुतिन का रास्ता है, या क्या शी जिनपिंग का रास्ता है? कौन सा रास्ता है उनका? वैसे जी हम बहुत प्यार से बात करने आए थे, लेकिन आप तो बिलो द बेल्ट मार रहे हो। आप आगे, हम भी बिलो द बेल्ट मार सकते हैं। आप आगे असलियत पे आप गोली चलाएंगे हम पर? आप नहीं, अब आप गोली चलवा, हमारी गाड़ी में गोली चलवाएंगे आप? वही लग रहा है हमको। मैंने गोली चलाने की बात नहीं की है। आप बार-बार मेरे ऊपर ऐसे कटाक्ष नहीं मार सकते। नहीं, मुझे यकीन हो चुका है कि अब मुझ पर हमला होगा इस प्रोग्राम के। अरे भक्त बनर्जी के शब्द काफी है, भक्त बनर्जी के शब्द काफी है। मैं ये कह रहा था 300 एमएलए के बीच में खड़े होके एकलौता वैसी क्या बात कर लेगा पार्लियामेंट में? अकेला नहीं फील होता है आपको? इधर आ जा, हम बात करवा देंगे, आपकी सेटिंग करवा देंगे। क्या रेट लगाएंगे? अरे अमित जी, अरे बता। रेट तो बताओ। अरे यस तो बोलो पहले। तुम यूपी का अब तक नहीं दी हमको पैसा। अबे नेशनल हमको मालूम हुआ कि तुमने पूरा पैसा हमारा लगा दिया तुम्हारे चैनल पर। 2024 सोचो। अरे 2022 का तुम डील नहीं पूरा किया, 24 का करेंगे। अरे मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा एक बात, अच्छा मैं ये बता, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं। इतनी महंगी आएंगे ना, कहां से आई तुम्हारे पास? देखिए, अरे 5 लाख की ऐनक है ये। गिफ्ट बिल हमारे 5 लाख की ऐनक पहन रहा है, ये कैसा ये है? हमारे भी शुभचिंतक है? हमारे अच्छे दिन नहीं आ सकते? हाँ, नहीं तो आप नहीं जेलस हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं इसी जी। अच्छा ये सब तो ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आप सक्सेसफुल रहे हो एक फ्रंट बनाने में, सवाल उठाने में, या आप अकेले सवाल उठा रहे हो? इसीलिए मैंने पूछा एमपी वाला सवाल, पार्लियामेंट में एकलौते पड़ जा रहे हो कि नहीं? फ्रंट बने 56 इंच के सामने कोई फ्रंट बन सकता है? हाँ, क्यों चैलेंज करो ना, 25 इंच ना, 30 इंच ना, 22 इंच। हम सिर्फ चीन बोलते हैं तो 56 इंच 20 हो जाता है। नहीं, अरे चीन कहाँ का फ्रंट? कौन सा फ्रंट? अच्छा ये तो हम तो वेरी अप फ्रंट है आपके सामने। बैरिस्टर साहब, आप ये बात तो मानोगे कि चाणक्य नीति में आप पीछे रह गए हो, वो आगे निकल गए, इतना तो मान लो आज। नहीं, देखिए कब
नहीं नहीं, बिल्कुल आगे निकल गए हम हंगर इंडेक्स में, अरे फ्रीडम मीडिया के मामले माशाल्लाह बहुत आगे चले गए। अरे ये सब इतना ये आगे- फर्जी रैंकिंग है। ये डेमोक्रेसी इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स और हंगर हाँ। इंडेक्स सब फर्जी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सब मैं नहीं इतना मानता हूं। इतना आगे चले गए कि वापस जाना मुश्किल है। हम इतना तेज भागे हैं आप लोग। मानोगे नहीं? इतना तेज दौड़े हैं, थोड़ा तो रुक जाइए। अच्छा, थोड़ा लगता तो है रुक फिर जाइए। हमें ब्रह्मास्त्र निकालना ही पड़ेगा। फोन दिखाइए, फोन डीपी चेंज किए कि नहीं किए, तिरंगा लगाया कि नहीं, दिखा तो एडिटर कर, फोकस करना वो फोन पे। वो मंजूर टून्स देखा आपने? जीडीपी गिर रहा है हैं? तो मोदी जी ने कहा कि जी को लात मारो तो डीपी लग जाएगा, तो डीपी हो गया। ये क्या बात हुई? हाँ, ये क्या बात हुई? हाँ, वही है। हम आपसे तो पूछा, जी- आपने डीपी चेंज किया, आप उसका भी मजाक उड़ा दिए। अरे मजाक नहीं, बाजा बजा दिया उसका। तो जी को आपने जी को लात मार दिया मोदी जी ने, डीपी बच गया। फ्लैग का मजाक उड़ा रहे हैं एडिटर, फ्लैग का मजाक उड़ा रहे हैं। ये डीपी। भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा। ये डीपी। तो क्लिप नहीं, वायरल नहीं, होगा ना ना ना। 2019 से चौकीदार का क्यों निकाल दिया आपने डीपी? यार ये क्या बात हुई? चौकीदार पसंद नहीं है आपको? वो तबका था, इलेक्शन हो गया अच्छा, और चौकीदारी अच्छा। की है। अब पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया अब- इसके बारे में नहीं बात करोगे। अब जितने युवा हैं वो तो चौकीदारी करेंगे क्या? अब मोदी जी ने चौकीदार बना दिए पूरों को। अब आप डीपी के बाद बोलेंगे पप्पी, अरे हैं? कहाँ रुकेंगे आप? अरे चौकीदार से आप डीपी पे आ गए, डीपी के बाद बोलेंगे भाई पप्पी, फिर छप्पी ले लो। जैसे पहले लैला मजनू बात कर रहे थे, पप्पी उप्पी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप ऐसे। ना ना, एडिटर यार नहीं यार, बंद करो यार। ना, नहीं ना, हो ना। पाएगा, इनसे नहीं हो पाएगा। हम आए थे आराम से बात करने के लिए। अरे प्रधानमंत्री कहाँ है वो? प्रधान सेवक हैं। हाँ खबरदार खबरदार, हमारे प्रधान सुप्रीम सेवक लीडर हैं। लेकिन प्रधान सेवक हैं। हाँ तो हमारा राइट है उनको पुकारना। मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके प्रधान सेवक हैं। आप दिल से नहीं मानते हो, यही तो प्रॉब्लम है। दिल से प्रधान सेवक नहीं मानते हो आप। अरे दिमाग भी तो कबूल करे तो दिल पे आएगी ना बात। नहीं मानेंगे। हर चीज को आप लोग दिल पे क्यों जाते हैं? अच्छा ठीक है, ये एक लगता काम है करते लगता है कि आप भक्तों ने कभी मोहब्बत नहीं की किसी से। बड़ा सख्त दिल है आप लोगों का। देखिए हम सख्त लौंडे हैं और हम सिर्फ देश से प्रेम करते हैं। हाथ रखिए, हाथ रखिए, रखिए हाथ। नहीं, दोबारा रखिए। मैं नहीं, कैमरा फोकस होगा। रखिए, हाथ रखिए। मैं ये कह रहा हूं, वो क्यों? ये आपको लगता है कोई बीमारी है क्या वो हाथ की? ये हाथ ऐसा जा रहा है बार बार आपका? बीमारी हमें ही है। और आप तो नाम भी ठीक से नहीं बोल पाते हो हैं। हम बोले कि एक बार मोदी जी बोल दो, ले मूडी करके बोलते रहते हैं आप। क्यों? अरे एडिटर, अच्छा, अभी आपका मूड कैसा है? अरे मैं सोचा थोड़ा सा बात करेंगे, आपको भी समझ अच्छा, में आएगा। मूडीज की रेटिंग क्या है भारत की अभी? अरे यार मूडीज तक पहुंच गई यार, वो भी बेकार है। वो क्यों है हम इंटरनेशनल रेटिंग माने? नहीं आप बताओ क्यों माने हम इंटरनेशनल? करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ चुका है, मालूम आपको भी? वो क्या होता है? यार भक्तों को कुछ मालूम ही नहीं सीएडी क्या होता है। सीएडी? हाँ। हमें सीसीडी मालूम है। हाँ? सीएडी क्या होता है? वही तो प्रॉब्लम है भक्तों को। अच्छा सुनो, अच्छा सुनिए, आप ऐसे नहीं मानने वाले हो। आपके ऊपर हम करेंगे अब 5 मिनट में रैपिड फायर सवाल। एडिटर, आजकल एक नई गाड़ी आई है टोयोटा की, वही तो नहीं चला देंगे हम पे। अरे आप बार ऐसी बातें करते रहते हो। हमने वो अच्छी गाड़ी है, सुना, बड़ी हम गाड़ी सवाल है। पूछ रहे हैं और आप पता नहीं आपको नहीं मिली क्या है। समझे हैं आप हमको। एडिटर जरा कट करिए जरा, अभी आते हैं इनके पास रैपिड फायर राउंड। कौन सा? रैपिड क्वेश्चन राउंड आते हैं अभी। नमस्कार मित्रों,